तो कैसे हैं बच्चों? तो आ गए हम ज्योमेट्री का सेकंड लेक्चर लेके। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन हुआ था, व्हाट इज ज्योमेट्री, क्या होती है ज्योमेट्री, एंड कुछ और चीज़ें बताई थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप देख लीजिए। और मैं आपसे एक बात कहूँगा कि आप पहले वाला वीडियो देखिए, इस वीडियो पे आइए तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, कल हम लोगों ने पढ़ा था एक पॉइंट पहले, फिर पॉइंट से बनने वाली एक लाइन। आज हम लोग टू लाइन्स पढ़ेंगे, टू लाइन से क्या बनता है, ठीक है। टू लाइन सेगमेंट से क्या बनता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि हम लोग का क्या कल चल रहा है, ज्योमेट्री चल रहा है, ज्योमेट्री 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 चल रहा है ना। तो पहले हमने पॉइंट एंड बोला था, वाला लेक्चर आप देख लीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि टू लाइन से बनने वाली फिगर क्या होंगे। जैसे कि मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट ये है, इसको बोला ए बी, ठीक है। और एक लाइन सेगमेंट हमने इसी पॉइंट से एक और लाइन खींच दी, ये एक और लाइन सेगमेंट खींच दी, इसका नाम हो गया AC, ठीक है। तो ये क्या बन गया, तो ये जो बना वो बना एंगल, ये जो बना एंगल। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल, ठीक है। तो पहले एंगल की डेफिनेशन लिख दें हम, एंगल की डेफिनेशन लिख दें एन एंगल, एंगल की डेफिनेशन लिख दें पहले, एंगल एन एंगल an angle of two rays an angle of made up of two रेस बताया था ना क्या होती है रेस, टू रेस started of end a common point, ठीक है। मतलब एंगल क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक रे है, रे बताया था हमने एक डायरेक्शन होता है रे का, इसीलिए कह रहे हैं वाला लेक्चर देख लीजिए, उसमें हमने सब बताया है। एक ये, तो इनके बीच का जो बनता है, और एंगल कहाँ से, इनका जो एंड पॉइंट है, आगे पता नहीं कहाँ रेस जाके मिलेंगी, लेकिन हमने ये बना दिया, ये है एंड पॉइंट इनका। तो स्टार्टेड पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, स्टार्टेड पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से एक निकली और यहाँ से निकली, तो ये जो एंगल, ये जो कितना खुला, ये खुला है ना, पहले ये बंद था फिर इतना खुला, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल, ठीक है। अब देखिए, नोट कर लिया था, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल, ठीक। अब देखिए, ये जो एंगल है, हमने रेस लिखा था यहाँ पे, लेकिन लाइन सेगमेंट भी हो सकती है, और एक ये और ये लाइन, ठीक है, और एक ये लाइन सेगमेंट है,
इसको बोला ए, इसको बोला सी, इसको बोला बी। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे कितने एंगल हैं। एक तो हम यहाँ से यहाँ ये पहुँच सकते थे, यहाँ से यहाँ ये पहुँच सकते थे, और एक हम यहाँ से यहाँ ऐसे भी तो पहुँच सकते थे कि नहीं। एक तो यहाँ से यहाँ पहुँच सकते थे और एक यहाँ से भी यहाँ पहुँच सकते थे। तो यहाँ तो दो एंगल बन गए, यहाँ तो दो एंगल बन गए। बताइए दो एंगल हुए कि नहीं हुए। यहाँ पे एक तो ये एंगल हुआ और एक ये एंगल हुआ। ठीक है, तो जब कभी भी दो रेस या फिर दो लाइन सेगमेंट एक ही पॉइंट से जाती हैं, एक ही पॉइंट से जाती हैं, तो हमेशा दो एंगल बनते हैं। कितने एंगल बनते हैं? हमेशा दो एंगल बनते हैं। हाँ, एक तो ये और एक तो ये बड़ा वाला एंगल। तो अच्छा बताइए, यहाँ जाना ज़्यादा आसान है इस जगह से इस जगह जाना आसान है कि इस जगह से इस जगह? तो हमें लगता है ये जगह ज़्यादा आसान है, ये जगह ज़्यादा आसान है ना। यहाँ तो बहुत लंबा जाना पड़ेगा, तो यहाँ जाना मुश्किल है, इसलिए हम लोग ये एंगल लेते हैं, इसलिए हम लोग इस छोटे वाले की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा हमेशा दो एंगल बनते हैं। कितने? दो एंगल बनते हैं, दो कोण बनते हैं, हिंदी में कोण बोलते हैं। ठीक है, कोण बनते हैं, समझ गए। अब बात कर लेते हैं कि एंगल किस किस तरह के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स आप समझ गए। ठीक है, कितना खुला ये एंगल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल, कोण किस किस तरह के होते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, तो सबसे पहला एंगल क्या होता है? तो देखिए, जैसे कि एक रे हम एक ये बना लाइन सेगमेंट और इसी के ऊपर एक लाइन सेगमेंट ये हो गई। तो हमने कहा था कि जब एक ही होने से यहाँ से हो, इनका ये जो एंड पॉइंट है या फिर स्टार्टेड पॉइंट वो कॉमन हो, कॉमन। ठीक है, वो कॉमन हो, ठीक, तभी एंगल होगा। तो हमने एक लाइन ये खींच दी और एक लाइन और ये खींच दी, ये खींच दी। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई लेकिन ये सीधी लाइन है। एक लाइन और ये खींच दी। अब बताइए एंगल कितने डिग्री का? हाँ, तो एंगल की जो मेजरमेंट है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, डिग्री। इसको स्मॉल सर्कल से ऐसे शो करते हैं, स्मॉल सर्कल से शो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या हुआ? एंगल हमने दो बार लाइन खींच दी। दो लाइन की बात हुई कि बस दो ही लाइन खींचनी है, तो हमने दो लाइन खींच दी। तो ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा? हमने दो लाइन खींच दी तो कितने डिग्री का एंगल ये बनेगा? तो देखिए, एक लाइन खींची है, एक लाइन और खींची, तो ये बना हमारा 0 डिग्री एंगल। कितना डिग्री का एंगल? 0 डिग्री का एंगल बना। ये एंगल बना 0 डिग्री एंगल। ऊपर छोटा सर्कल डिग्री शो करता है, 0 डिग्री एंगल बना। ठीक है, तो पहला टाइप्स होता है हमारा 0 डिग्री एंगल। ठीक है, अब सेकंड देखिए क्या होता है। सेकंड होता है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल।
एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट छोटू सा प्यारा सा एक्यूट एकदम क्यूट सा एंगल होता है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, एक 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 लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और एक लाइन सेगमेंट ये लाइन सेगमेंट ये। तो ये जो एंगल बना इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। और ये हमेशा ये एक्यूट एंगल, लेटस इसका नाम दे दिया ABC। तो ये जो एक्यूट एंगल बनेगा हमेशा 0 से बड़ा होगा, 0 डिग्री एंगल से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। इसकी मेजरमेंट 0 डिग्री एंगल से हमेशा बड़ा होगा, ये एंगल हमेशा बड़ा होगा। एंड 90 डिग्री से हमेशा छोटा होगा ये एंगल, 90 डिग्री से हमेशा छोटा होगा ये एंगल, ठीक है। अब हाँ एक बात और, जैसे कि मान लीजिए ये है 45 डिग्री, मतलब इस पूरे का मिला के, जैसे कि ये मिला के यहाँ से पूरा घूम के ये पूरा, ये होता है पूरा 360 डिग्री, ये होता है पूरा 360 डिग्री, ये होता है पूरा 360 डिग्री, ठीक है। ये पूरा 360 डिग्री होता है। हाँ तो ये होता है एक्यूट एंगल, ठीक है, जो किससे 0 से तो बड़ा हो, जैसे कि 0 से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। जैसे मान लीजिए ये 45 डिग्री है, हो गया एंगल, ये 45 डिग्री हो गया एंगल। तो ये तो देखिए 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो ये कौन सा एंगल हो गया? एक्यूट एंगल। हिंदी में इसको बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है, हिंदी में न्यून कोण बोलते हैं इसको, ठीक है। नोट कर लीजिए पहले इतना जल्दी से, नोट कर लिया? चलिए अब देखिए, इरेज करते हैं, चलिए अब हो गया एक्यूट एंगल। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये राइट एंगल क्या होता है। ये राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल, तो राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री, राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री, उसी को केवल हम लोग बोलते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि 90 से बड़ा, इससे छोटा, उससे छोटा, एग्जैक्ट 90 डिग्री कहलाता है राइट एंगल, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलते हैं समकोण, ठीक। अब देखिए जैसे कि हम लोग ने पहले क्या करा था, ये गए थे यहाँ पे, ये एक्यूट एंगल बना था, 90 से छोटा 0 से बड़ा एक्यूट एंगल। अब हमने इसको और बढ़ा दिया, थोड़ा सा और बढ़ा दिया, एकदम सीधा कर दिया, एकदम सीधा कर दिया, तो ये बन गया 90 डिग्री एंगल। इसको हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल, समकोण हिंदी में, ठीक है। और चलिए नोट करिए जल्दी से, इरेज करें, कर दें, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब चौथा जो एंगल होता है वो होता है ऑप्टस एंगल। ऑप्टस, ऑक्टोपस नहीं, ऑप्टस, ऑप्टस एंगल, ऑप्टस एंगल। तो ये ऑप्टस एंगल क्या होता है भाई? जो ऑप्टस एंगल होता है उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण मतलब बड़ा कोण, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे कि माना एक लाइन सेगमेंट ये है,
एक लाइन सेगमेंट ये है, दिख रहा है, एक लाइन सेगमेंट ये है। देखिए कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। चलिए लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई। चलिए मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट ये है, ठीक। तो पहले हम लोगों ने ये बनाया था, ये, ठीक। फिर हम लोगों ने 90 डिग्री बनाया। अब हम लोग बना रहे हैं ऑप्टस एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। तो जो ऑप्टस एंगल होता है वो 90 से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है, एंड 180 डिग्री से छोटू होता है, 180 डिग्री से छोटा होता है, 180 डिग्री से छोटा होता है ये एंगल। देखिए कैसे, 90 डिग्री इधर एकदम, ये 90 डिग्री होता है एकदम स्ट्रेट, ये 90 डिग्री होता है। तो हमने इसको बना दिया, ये दिख रहा है बोर्ड में, ये बना दिया हमने, ये बनाया, ये बना दिया हमने इसको, ठीक है, ये बना दिया, ये बनाया, ठीक। तो ये 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है। 180 का एंगल क्या होता है? 180 एंगल ये होता है, एकदम सिंपल लाइन, ये एंगल होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये देखिए 180 से तो छोटा ही है। अभी कहाँ लाइन एकदम, जब लाइन एकदम बेंड हो जाएगी, एकदम झुक जाएगी, एकदम ये सिंपल लाइन हो जाएगी, तब ये 180 डिग्री होगा। अभी ये 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टस एंगल, ठीक है। ये जो एंगल है ऑप्टस एंगल, ठीक है, ये ऑप्टस एंगल, हिंदी में इसको बोलते हैं अधिक कोण, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, जल्दी पॉज करके वीडियो को जल्दी नोट करिए, नोट कर लिया। चलिए तो हम लोग देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पहले अगले लेक्चर हम लोग ने पॉइंट की बातें करी, पॉइंट से हम लोग लाइन पे आए, लाइन से हम लोग 2 लाइन पे आए, 2 लाइन से बनने वाले फिगर देख रहे हैं अब हम लोग। फिर आगे आने वाले लेक्चर में 3 लाइन से बनने वाले फिगर, 4 लाइन से बनने वाले फिगर, ऐसे चलेगा, ठीक है। चलिए नोट कर लिया। अब देखिए पांचवा क्या होता है, पांचवा क्या होता है, ये हो गया ऑप्टस एंगल। और जो पांचवा एंगल होता है वो हमारा होता है, देखिए लिख रहे हैं हम यहाँ पे, जो पांचवा एंगल हमारा होता है वो होता है स्ट्रेट, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल होता है। स्ट्रेट एंगल क्या, वही अभी जो मैंने बताया 180 डिग्री, वही होता है स्ट्रेट एंगल। तो ये होता है एग्जैक्ट 180 डिग्री। ये जैसे कि एक लाइन बनाई हमने, टेढ़ी हो गई, ये लाइन बनाई हमने, ये लाइन दिख रही है आपको, छोटी सी लाइन दिख रही है आपको, हाँ। तो ये जो एंगल है ये होता है 180 डिग्री एंगल, ठीक है, दिख रही है, बहुत अच्छे दिख रही है। तो ये होता है 180 डिग्री एंगल, समझ गए? राइट एंगल, ऑप्टस एंगल, स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री एंगल, ठीक है। इसको रेखीय कोण भी बोलते हैं क्योंकि एक सिंपल लाइन में भी है, ठीक है, इसलिए स्ट्रेट लाइन एंगल बोलते हैं इसको। नोट कर लीजिए जल्दी, इतना नोट कर लिया, इरेज करें, चलिए इरेज कर दे रहे हैं। अब हम लोग देख लें कि क्या होता है रिफ्लेक्सिव एंगल, क्या होता है ये रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्सिव एंगल होता है, जो रिफ्लेक्सिव एंगल होता है वो लिखना है पहले, रिफ्लेक्सिव
एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल। तो रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है? तो जो रिफ्लेक्सिव एंगल होता है वो 180 से तो बड़ा होता है, 180 डिग्री से तो बड़ा होता है, लेकिन छोटा होता है 360 डिग्री से, 360 डिग्री से छोटा होता है। 180 डिग्री से तो बड़ा होता है, 180 डिग्री से तो बड़ा होता है, लेकिन छोटा होता है 360 डिग्री से। जैसे देखिए ये बना, जैसे कि देखिए ये खींची लाइन, ठीक है, और एक ये खींची लाइन हमने, थोड़ा सा ऊपर बनाना है, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं। जैसे कि एक लाइन ये खींची हमने और एक लाइन ये खींची। तो ये देखिए पहले हम लोग इधर गए थे, पहले हम लोग इधर थे, ये था एंगल हम लोग पहले, फिर ये राइट एंगल हुआ, फिर ऑप्टस हुआ, फिर स्ट्रेट हुआ, अब धीरे से नीचे हो गया है। तो ये जो एंगल है, ठीक है, सॉरी ये नहीं, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल 180 डिग्री से तो बड़ा है, लेकिन 360 डिग्री से छोटा है, ठीक है, ठीक है। ये किससे बड़ा है? 180 डिग्री से तो बड़ा है, लेकिन छोटा किससे? 360 डिग्री से छोटा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल, ठीक है। और देखिए और क्या होते हैं, ये तो रिफ्लेक्सिव एंगल हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब लास्ट जो एंगल है हमारा वो है, लास्ट जो एंगल है वो है हमारा, लास्ट जो एंगल है हमारा कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। जो कंप्लीट एंगल क्या होता है बच्चों? तो कंप्लीट एंगल होता है पूरा कंप्लीट 360 डिग्री, पूरा कंप्लीट 360 डिग्री। जैसे कि देखिए एक लाइन से मानिए, ठीक है, तो हमने यहाँ से चलना शुरू किया, तो ये तो हो गया, जैसे मान लीजिए हमने चलना शुरू किया यहाँ से, तो ये तो हो गया 180, और फिर 180 चल दिया, तो ये पूरा हो गया 360। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल, ठीक है, कंप्लीट एंगल। तो ये कंप्लीट एंगल कितना होता है? तो ये होता है 360 डिग्री। इसको हिंदी में कोण एंगल और इसको हिंदी में परिवर्त एंगल बोलते हैं, प्रतिवर्त एंगल, ठीक है, इसको रिफ्लेक्सिव एंगल को। और इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल, हिंदी में कोण एंगल बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया। चलिए, तो इसी लेक्चर को करते हैं यही समाप्त और मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब हम लोग चलेंगे थ्री लाइन से क्या डायग्राम बनेंगे, 3 लाइन्स से, पहले पॉइंट, फिर लाइन, फिर 2 लाइन्स, अब 3 लाइन्स। तो पढ़ते रहें, बाय बाय।